डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि का फांसी पर लटकना एक गंभीर सामाजिक विकृति की तरफ इशारा करता है। ऐसी विकृति जो आम तौर पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के लिए होने वाले विवाद से उभरती है। साधु संतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जो सदियों से रहती आई है, लेकिन संपत्ति विवाद में खूनी जंग का नया खेल आज के दौर में कुछ अधिक ही बढ़ गया है। देश के 13 प्रमुख अखाड़ों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र गिरि का संत समाज में विशेष सम्मान रहा है। साधु संतों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने में पारंगत माने जाने वाले गिरि अपने मठ के विवाद को क्यों नहीं सुलझा पाए, यह सवाल समाज के साथ साथ सरकार के लिए भी विचारणीय है। गिरि का सुसाइड नोट संपत्ति के विवाद की कहानी से जुड़ा माना जा सकता है। गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या से कुछ और भी सवाल खड़े होते हैं। इनका जवाब खोजना भी जरूरी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मठ मंदिरों अथवा अन्य धार्मिक स्थलों की संपत्ति और आमदनी पर नजर रखने के लिए कोई कानून है, और अगर है तो क्या इसका पालन होता है। नरेंद्र गिरि का अपने शिष्य आनंद गिरि के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। गिरि के शिष्यों और परिजनों का मानना है कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकते थे। इनका आरोप है कि यह सुनियोजित हत्या है जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। मठ मंदिरों अथवा अन्य धार्मिक स्थलों के पास संपत्ति पहले भी थी, लेकिन नियमित आमदनी नहीं थी। अब अनेक धार्मिक स्थलों की महीने की आमदनी करोड़ों रुपए की है। जाहिर है कि चढ़ावा व चंदा बढ़ने के साथ साथ आपसी विवाद भी बढ़ने लगे। धार्मिक स्थलों की जमीनों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में भी होने लगा। जमीनों की खरीद बेचान में लगे बिल्डरों से भी साधु संतों के संबंध बढ़ने लगे। आपसी विवाद की कहानी की शुरुआत यहीं से होने लगी। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत पर सिर्फ अफसोस जताने से कुछ नहीं होगा। महंत ने सुसाइड नोट में जो मुद्दे उठाए हैं, उनकी जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आस्था के इन स्थलों को लेकर साजिश की ऐसी खबरें विचलित करने वाली हैं। धार्मिक स्थलों पर संपत्ति विवाद से बचने के लिए कानूनी दायरे में रहकर कुछ नियम भी बनाए जाने चाहिए। इसके लिए संत समाज को भी विश्वास में लिया जाए। कोविशील्ड के टीके को लेकर ब्रिटेन ने नाहक ही विवाद खड़ा कर दिया है। भारत में जिन लोगों को कोविशील्ड की दोनों खुराक लग चुकी हैं, उन्हें भी ब्रिटेन ने टीका नहीं लगने वालों की समान मान लिया। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने जो नए कोरोना यात्रा नियम जारी किए, वे हैरानी पैदा करते हैं। नए यात्रा नियमों में ब्रिटेन ने जिन देशों के टीकाकरण को मान्यता दी है, उसमें भारत को शामिल नहीं किया। नए नियमों के मुताबिक ब्रिटेन
उन्हीं देशों के लोगों को पूरी तरह से टीका लगा हुआ मानेगा जिन्होंने ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका या दूसरे देशों में ब्रिटेन की ओर से चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में कोरोना रोधी टीका लगवाया होगा। सच कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा विचित्र और हास्यास्पद फैसला कर भारत के टीकाकरण अभियान पर अंगुली उठाने जैसा काम किया है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा टीका कोविशील्ड ही लग रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोल्डी टीके का विकास ब्रिटेन में ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो इसका उत्पादन भर कर रही है। फिर सीरम ने तो ब्रिटेन को भी इन टीकों की आपूर्ति की है। ऐसे में अगर ब्रिटेन की नज़र में कोविशील्ड संदिग्ध है तो फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को इस संदेह से परे कैसे रखा जा सकता है। सवाल है कि ब्रिटेन ने भारत को लेकर आखिर ऐसा फैसला क्यों किया होगा। क्या भारत का टीकाकरण अभियान पूरी तरह से तय मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा। सवाल यह भी उठ सकता है कि भारत में बन रहे टीकों की गुणवत्ता में क्या कोई ऐसी कमी है जो ब्रिटेन को मालूम है और इसी वजह से उसने भारत में लग रहे टीकों को पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं माना, या फिर संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से टीका लगवाकर जाने वाले भी वहाँ संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ब्रिटेन इस बात से तो अनजान नहीं ही होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका भी कोविशील्ड को मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड सहित 18 यूरोपीय देश कोविशील्ड को कोरोना रोधी टीके के रूप में मान्यता दे चुके हैं। अगर इस टीके में कोई खामी होती तो ये देश इसे अपने मुल्क में लोगों को लगाने की मंजूरी देते। नए कोरोना यात्रा कानून के तहत जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ, बारबाडोस, बहरीन, जापान, कुवैत, ब्रुनेई, कनाडा, डोमिनिका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में टीकों की दोनों खुराक ली हैं, उन्हें ही पूर्ण रूप से टीका लगा माना जाएगा और उन्हें ही ब्रिटेन में आने की इजाज़त होगी। ऐसे में कौन इन यात्रा नियमों को भेदभाव भरा नहीं कहेगा। यह सही है कि हर देश को कोरोना से बचाव के उपाय लागू करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए वह अपने नियम बना और लागू कर सकता है, लेकिन अगर नियमों में दोहरे मानदंड अपनाए जाएं तो दूसरे देश इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगर ब्रिटेन को कोविशील्ड के टीके को लेकर शंकाएं हैं तो उसे ये यात्रा प्रतिबंध उन सभी देशों पर लगाने चाहिए जहां कोविशील्ड लग रहे हैं। सिर्फ भारत के मामले में
ऐसा कदम उठाना अनुचित ही कहा जाएगा। ब्रिटेन के इस कदम पर भारत सरकार का चिंतित होना और नाराज होना स्वाभाविक ही है। नहीं, भारत ने साफ कहा है कि अगर ब्रिटेन अपने इस फैसले पर फिर से विचार नहीं करता है तो वह भी इसके जवाब में ऐसा ही कदम उठाने को मजबूर होगा। वैसे तो भारत ब्रिटेन संबंध प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के कदम तल्खी पैदा कर देते हैं। समाप्त।